जय श्री राम आत्मीय बंधु भगिनी। इस वीडियो में मैं आज वर्तमान में सर्वाधिक चर्चा का विषय बने व्यक्तित्व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपाख्य बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। उनका जन्म, उनकी आयु, उनके आराध्य, उनके गुरुदेव, उनके विषय में अनुराग रखने वाले देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, पंडित देवकीनंदन शास्त्री आदि महापुरुष जो उनके पक्ष में खड़े हैं। दूसरी ओर कुछ विधर्मी ताकतें जो उनके विरोध में आकर हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचा रही हैं। इस संपूर्ण चर्चा को मैं संक्षेप में यहाँ रखने की चेष्टा करूँगा। आद्योपांत इस वीडियो में देखकर अपनी राय बनाएं और यदि आपका कोई अलग मत बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना स्नेह अर्पित करें। तो सबसे पहले मैं चर्चा प्रारंभ करूंगा। एक 26-27 साल का नवयुवक जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के स्थित बागेश्वर धाम पीठ का अनन्य उपासक है, जो उसके प्रति अनन्य श्रद्धा रखता है और देखते देखते आज संपूर्ण विश्व का चहेता एक सबसे चर्चित व्यक्तित्व बनकर, हस्ताक्षर बनकर उभरा हुआ है। बात यह नहीं है कि बागेश्वर धाम सरकार के पास चमत्कार या कोई सिद्धियां हैं कि नहीं है। बात यह है कि जब भी हिंदू धर्म का कोई ऐसा व्यक्तित्व देश को जोड़ने की चेष्टा करता है तो देश की विधर्मी ताकतें, अन्य परकीय धर्म, ये सब मिलकर एक साथ इस पर चोट करना चाहते, और यह बात आज सबको समझ में आने लगी है। बात कभी शंकराचार्य की हो, बात कभी हमारे देश के धर्माचार्यों की हो, बात हमारे हिंदू संस्कृति की हो, कोई भी एक सूत्र जो पूरे देश को जब जोड़ने की चेष्टा करता है तो उसके प्रति ऐसी विधर्मी ताकतें खड़ी होकर और उसके बारे में अपप्रचार, उसके बारे में अनर्गल चर्चा यह प्रारंभ करती हैं। यह आज सभी हिंदू जनमानस को ध्यान में आ गया है। इसीलिए आज सब लोग एक मत होकर और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के पक्ष में खड़े हैं और वे मानते हैं कि ऐसी विधर्मी ताकतों का मुकाबला बिना संगठित हुए, बिना एक सूत्र में बंधे नहीं किया जा सकता। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह नवयुवक जो देखते देखते एक लंबी कठिन तपश्चर्या के बाद और एक धर्माचार्य के रूप में निकला, स्थान स्थान पर केवल राम कथा ही तो कहते, हनुमान जी का चरित्र ही तो गाते, अपने आराध्य के गुणानुवाद का करना क्या पाप हो गया? क्या राम कथा आज देश में यह किसी प्रकार की अनर्गल चेष्टा हो गई? स्थान स्थान पर जाते हैं, आयोजन करते हैं, अन्य धर्माचार्यों की तरह से वे राम कथा, श्री हनुमान जी महाराज की कथा कहते हैं, और कहते कहते यदि कोई बीच में इस प्रकार की अनर्गल नास्तिक चेष्टा करता है तो उसको चमत्कार भी दिखाते हैं। ये चमत्कार कहाँ से आज त्याज्य हो गया? चमत्कार तो पूज्य हनुमान जी महाराज ने भी दिखाया। जब रावण उनके उपदेश को नहीं माना, जब रावण उनके बताए हुई बातों को नहीं माना, तो उन्होंने अपना भव्य रूप दिखाया और रावण को यह अनुमान हो गया कि हनुमान कोई सामान्य नहीं। रावण के भरे दरबार में, रावण के सामने, रावण की सभा में हनुमान जी महाराज ने जो चमत्कार दिखाया, उसके बाद रावण उनकी बात को सुनने लगा। यह चमत्कार केवल सिद्धियों के बल पर दिखाया जाता और यह दुनिया के लिए ढोंग हो। भारत में यह तपश्चर्या और साधना का सुफल है। इस पर हमारा हिंदू जनमानस विश्वास करता है और जब तक यह विश्वास बना रहेगा तब तक ये विधर्मी चेष्टाएं करते रहें, वे कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरे दूत के रूप में बालीपुत्र अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं और रावण उनको सामान्य छोटा सा बानर समझता है, उनकी बात को अनसुनी कर जाता है, तब तक वे भी कुछ नहीं कह पाते। मजबूर होकर उन्हें भी अपनी सिद्धि, अपने चमत्कार का सामना और राम की कृपा का, पुरुषार्थ का वहाँ प्रदर्शन करना पड़ता है। अपने कदम को दबाकर जो उन्होंने रावण तक को विवश किया कि वह आकर पैरों को पकड़कर और नतमस्तक हो जाए, तो यह अपने आप में चमत्कार ही तो था। लेकिन उस हनुमान को हम कहाँ से इस प्रकार से अलग कह सकते और अहंकार का प्रतीक मान सकते, जो राम के द्वारा यह पूछने पर कि आपने एक बड़ा काम किया है, माता सीता का पता लगाकर आप आए हैं, तो इस पर राम के सामने हनुमान कहते हैं कि यह सब आप ही के प्रताप का फल है, सुफल है। कहा नहीं गए तो आप अपने पुरुषार्थ से,
तब हनुमान जी कहते हैं, नहीं, आप मेरे हाथों में जो आपकी मुद्रिका थी, उस मुद्रिका के बल पर मैं पार हुआ। कहा चलो मान लिया, लेकिन लौटे तो आप मेरे पुरुषार्थ से नहीं, अपने पुरुषार्थ से। उन्होंने कहा नहीं, तब माता सीता का यह प्रभाव था, उनकी दी हुई चूड़ामणि मेरे पास थी, उसके प्रताप से आया। ऐसे विनम्र हनुमान जी के शिष्य, अनन्य शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से अभिहित हुए हैं, वे इतनी विनम्रता के साथ जब वे अपने पूज्य, अपने आराध्य बागेश्वर धाम सरकार जी महाराज के विषय में नतमस्तक होते, जब अपने पूज्य गुरुदेव, कभी तुलसी पीठाधीश्वर, उस महान पीठ के अधिपति और देश के महान धर्माचार्य श्रीमान रामभद्राचार्य जी के प्रति नतमस्तक होते हैं, विह्वल होकर एक शिशु की तरह से अपने गुरु के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। मैं उस वीडियो को देख रहा था जिसमें उनका अपने गुरुदेव से मिलन होता। एक छोटे शिशु, भोले भाले शिशु की तरह से उनकी गोद में लेट जाते हैं और उनके प्रति ऐसे महान संत का भी जो अनुराग था वह अवर्णनीय है, अकथनीय है। पत्रकार पूछता है पूज्य रामभद्राचार्य जी से कि क्या यह चमत्कार संभव है? उन्होंने कहा सब कुछ संभव है। और ये धीरेन्द्र एक बड़ा होनहार बालक है, मेरा परम शिष्य है, मैं उसको बहुत स्नेह करता हूँ। ऐसा रामभद्राचार्य जब उसे प्रमाण पत्र देते हैं तो किसी देश के टुच्चे पत्रकार और ऐसे श्याम मानव जैसे विधर्मियों के किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आज देश को समझ लेना चाहिए कि जिस महापुरुष ने पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को, पूज्य हनुमान जी महाराज को, पूज्य रामभद्राचार्य को और देश के तमाम महान संतों के प्रति नतमस्तक होते हैं, उन ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के प्रति भी वे नतमस्तक होते हैं। वे कहते हैं कि यदि वे शंकराचार्य पीठ पर अधिष्ठित हैं तो उनका मेरे प्रति चुनौती का भाव जो भी हो, लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ, मैं श्रद्धावनत हूँ। वे आज देश के महान कथावाचक पंडित देवकीनंदन शास्त्री को अपना बड़ा भाई बताकर और उनकी गोद में एक शिशु की तरह से लौट जाते हैं। ऐसा मनोभाव जिस महापुरुष के चेहरे पर विद्यमान हो वह किसी भी दशा में चमत्कारी नहीं हो सकता, अहंकारी नहीं हो सकता, अंधविश्वासी नहीं हो सकता। उसमें देश की महान संस्कृति के बीज निहित हैं। और ऐसा व्यक्तित्व आज उभर कर यदि आज हमारे लिए पूज्य बना हुआ है तो देश को उसके प्रति एक साथ एक सूत्र में बंधकर खड़ा होकर उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आज देश की सभी हिंदुवादी शक्तियां एक मत से इस महान धर्माचार्य को अपना मानने लगी हैं। पत्रकार पूछता है कि आप विवाह करेंगे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे गुरुदेव और मेरी गुरुमाता ने मुझे आदेश दिया है कि कुछ समय मैं इस प्रकार जीवन व्यतीत करने के बाद गारहस्थ जीवन में प्रवेश करूं। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सा प्रश्न। ऐसे कथावाचकों की एक बड़ी श्रृंखला है जो गारहस्थ जीवन को अपनाए हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी किसी प्रकार का दिखावा ढोंग करने में विश्वास नहीं रखते। दो टूक कबीर की तरह से जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, ऐसा जो होता है मुँह पर कहते हैं। उनके दरबार में पर्चे लगाए जाते। ऐसी बुंदेली भाषा में बुंदेली पुट के साथ जो कथा कहता है, जो अपनी मातृभाषा के प्रति अनुराग रखता है, कथा की जिसने अभिनव शैली विकसित किया, जिस कथा को सुनकर लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राम कथा की मौलिक कथा को बिना लटके झटके और भजनों के और ऐसे शेरो शायरी के सीधी सपाट भाषा में शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार जो अनुमन्य है, उस कथा को कहते कहते वे सम्मोहित कर लेते हैं। और बीच में जब ऐसा कोई नास्तिक, कोई ऐसा विधर्मी उनको चुनौती देने का प्रयास करता, केवल उन दशाओं में उसको नतमस्तक करते हैं। अभी हाल ही में एक एबीपी के न्यूज एंकर ने वहाँ एक अलग भाव से प्रवेश तो लिया था, लेकिन जाते जाते उस महान सत्ता के प्रति नतमस्तक होकर गया। दीपक चौरसिया जो एक विवादित पत्रकार हैं, एक चैनल से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अपने चैनल की ख्याति के लिए, अपने न्यूज एंकर के रूप में अपनी ख्याति के लिए अनर्गल प्रयास किया, लेकिन जब उस महान सत्ता के सामने हुए तो उन्हें भी अपनी लघुता का बोध हुआ। ऐसा नहीं कि वे पत्रकारों के विरोधी हैं, वे रजत शर्मा जैसे महान पत्रकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, वे उसके प्रति नतमस्तक करते हैं। औरों को छोड़िए, देश के आज महनीय व्यक्तित्व प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब उस दरबार में पहुंचते हैं तो एक सच्चे भक्त के रूप में दूर से ही श्रद्धावनत होते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए उस परम सत्ता के प्रति नतमस्तक होते हैं। और तब
एक सच्चे संत के रूप में कोई मांग नहीं, कोई चाहते तो वे अपने पीठ के लिए, चाहते तो वे अपने व्यक्तित्व के लिए बहुत कुछ उनसे मांग सकते थे। मोदी जी में देने का सामर्थ्य भी है, लेकिन वे पहुंचने पर केवल इतनी सी मांग करते हैं कि मेरे देश के नवयुवक, हिंदू नवयुवक जब बड़े होंगे तो वे नदी, पुल, पहाड़ बना लेंगे, लेकिन आप भी उनके विकास के लिए कुछ कर सकें तो एक महनीय गुरुकुल की परंपरा का श्री गणेश कीजिए और देश भर में गुरुकुलों का एक ऐसा संजाल उपस्थित करिए कि उसमें से पढ़कर, उसमें से तप कर जब हमारे देश के नवयुवक निकलें तो एक महान नागरिक के रूप में निकले, देश के प्रति आस्थावान हों, राष्ट्रवादी हों। अब इस मांग को करने वाला व्यक्ति कहाँ से चमत्कारी हो सकता है? उनके दरबार में योगी जी जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी महंत आदित्यनाथ जी महाराज, जो स्वयं गोरखनाथ पीठ के आधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, जो एक महान हस्ताक्षर हैं, यदि वे मुख्यमंत्री न हों तो भी वे संपूर्ण विश्व के लिए, हिंदूवादियों के लिए पूज्य हैं और वे भी जाकर उस महान सत्ता के प्रति नतमस्तक होते हैं। तो जहाँ स्वयं पूज्य मोदी जी, पूज्य योगी जी, रामभद्राचार्य जी, देवकीनंदन शास्त्री जी और देश के महान हस्ताक्षर एक मत होकर उसको स्वीकार किए हैं, तो वहाँ देश के कुछ विधर्मी, कुछ अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यदि इस सत्ता को स्वीकारें या अस्वीकारें, उनके इस प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकलता। आज संपूर्ण देश इस महान व्यक्तित्व के साथ खड़ा है और इसके पक्ष में नानाविध प्रयास हो रहे हैं, लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में मेरे मन में भी कुछ बात आई, मैंने ये विचार व्यक्त किया, मैं स्वयं उस सत्ता के प्रति नतमस्तक हूँ जो सच्चा संत है। यदि बात ये नहीं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपाख्य बागेश्वर सरकार चमत्कारी हैं कि नहीं हैं, वे देश के महान हस्ताक्षर हैं कि नहीं हैं, लेकिन मैं हर उस महान व्यक्तित्व का समर्थक हूँ जो देश के हिंदुओं को एक मत कर सके, देश में जो परकीय धर्म में गए लोगों को पुनर्वापस ला सके और इस धर्मांतरण के प्रति खुली अपनी भावना व्यक्त कर सके, देश के हिंदुओं के साथ खड़ा हो। और आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऐसे ही एक हस्ताक्षर हैं। मैं बिना किसी संकोच के उस महान हस्ताक्षर के प्रति नमन करते हुए और यह कि उनके प्रति जो जो महान व्यक्तित्व आस्था रखते हैं उन सब के प्रति नतमस्तक होते हुए आपका खुला आह्वान करता हूँ कि इस महान व्यक्तित्व के साथ जितना भी आप खड़े हो सकें अवश्य खड़े होइए। और यह साथ नतमस्तक होना, खड़ा होना, यह आपके हिंदू जनमानस के साथ एक पक्ष, एक सूत्र में बंधना होगा। देश के विधर्मियों को एक खुला उत्तर होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आज पुनः हिंदू गौरव उसके अनन्य गुरु के रूप में आज जो बागेश्वर धाम सरकार हमारे सामने उभर कर आए हैं, तो उनके प्रति हम नतमस्तक होते हैं। हम उस देश के हर महापुरुष के साथ खड़े हैं जो देश के हिंदुओं को, हिंदू अस्मिता को, भारतीय संस्कृति को जोड़ता हो। आज बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। अतीत में ऐसे अनेक व्यक्तित्व आए, हस्ताक्षर हमारे बीच में उपस्थित हुए, देखते देखते हमारे लिए पूज्य हुए, वरेण्य हुए। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व के रूप में बागेश्वर धाम सरकार हैं। मैं उनके प्रति नमन करता हूँ और यदि वे देश के विधर्मियों और अनास्था रखने वाले लोगों को चमत्कार दिखाते हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं उनकी कथा, उनके अपने गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा, पूज्य हनुमान जी के प्रति अनुराग, इस सब से सम्मोहित होते हुए मैं भी उन पूज्य हनुमान जी महाराज को, पूज्य रामभद्राचार्य को, देश के अनन्य धर्माचार्यों को, महान व्यक्तित्वों को, प्रधानमंत्री को, योगी जी महाराज को नमन करते हुए और पुनः बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस कथन को पूर्ण करता हूँ। जय श्री राम।